जैसे कि पिछला क्लास में हम लोग देख चुके हैं k का वैल्यू निकालना, a का वैल्यू निकालना और b का वैल्यू निकालना। इस क्वेश्चन में भी पिछला क्लास अगर आप किए हैं तो ये क्लास तो समझ में आएगा, अगर नहीं भी किए हैं तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। लेकिन मेरा कहना है कि आप पिछला क्लास करते हुए आओगे तब ये क्लास और भी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। Given that f of x is equal to इतना, if f of x is continuous, ये जो दिया हुआ है जो f of x है वो continuous है at x equal to 0, then find the value of a। इस क्लास में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें कंटिन्यूटी में अब तक तो समझ में आ ही गया होगा। सबसे मेन वर्क है लिमिट। अगर लिमिट का बेस ठीक है तो आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले f of 0 लेते हैं, तो 0 लिए इसका रिजल्ट क्या होगा a, क्योंकि x की जगह पे 0 लिए। लिमिट h stands for 0 f of 0 plus h, तो ये होगा x is greater than at a point, क्योंकि RHL है और RHL का मतलब क्या होता है कि एट अ पॉइंट में कुछ ऐड कर रहे हैं तो वो जो ऐड कर रहे हैं उस पॉइंट से वो क्या होगा, बड़ा होगा। 0 plus h is greater than 0, मतलब x is greater than 0। तो x is greater than 0 हमारा थर्ड फंक्शन है, हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन का जो वैल्यू है वो पहले लिख देते हैं। लिमिट h stands for 0 रूट x है, तो रूट x की जगह पे क्या लिखेंगे 0 plus h। रूट है 16, फिर रूट के अंदर में ही रूट है x की जगह पे 0 plus h और ये रूट से बाहर -4 है। देख लो रूट से बाहर -4। यहां तक लिखने के बाद अब इसको अरेंज करेंगे। लिमिट h stands for 0, ये रूट h हो जाएगा, ये क्या होगा 16 प्लस रूट h हो जाएगा और ये -4। जब भी रूट वाला लिमिट आता था तो क्लास 11 में आप सीखे हैं कि अगर रूट वाला लिमिट आता था तो हम इसको क्या करते थे, रैशनलाइजेशन करते थे। लिमिट h stands for 0 रूट h डिवाइडेड बाय 16 प्लस रूट h -4। रेशनलाइजेशन करने का मतलब क्या है कि ये रूट वाला टर्म एक टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ये दोनों टर्म के बीच में नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रूट अंडर 16 प्लस रूट h, रूट में ही रहेगा प्लस 4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 16 प्लस रूट h प्लस 4 लिखेंगे, क्योंकि अपने मन से मल्टीप्लाई किए तो उस टर्म को हटाने के लिए डिवाइड भी करना होगा। अब यहाँ फॉर्मूला क्या यूज होगा, a माइनस b इंटू a प्लस b। लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 रूट h, यहाँ पे आप लिखेंगे 16 प्लस रूट h प्लस 4, a माइनस b इंटू a प्लस b, 16 प्लस रूट h का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 रूट h तो रहेगा ही, 16 प्लस रूट h प्लस 4 डिवाइडेड बाय, रूट से कैंसिल होगा स्क्वायर तो ये हमारा 16 प्लस रूट h हो जाएगा और ये 4 का स्क्वायर माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16 और नेगेटिव है तो सर ये इससे कैंसिल हुआ। लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0, केवल मकसद ये कर लो कि आपको केवल लिमिट सॉल्व करना है, 3 बार लिमिट सॉल्व करना है, 2 बार लिमिट सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा 16 प्लस रूट h प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट h, ये रूट h से कैंसिल। अब इस h की जगह पे 0 रख सकते हो आप, तो रूट अंडर 16 प्लस रूट 0 प्लस 4, तो रूट 16 ही होगा क्योंकि रूट 0 का वैल्यू क्या होगा 0 प्लस 4
रूट 16 का वैल्यू क्या होगा 8 प्लस 4। हाँ, रूट 16 का वैल्यू 8 कैसे होगा, रूट 16 का वैल्यू 4 होगा, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। मींस सर आपको सिर्फ लिमिट सॉल्व करना है, कौन सा फंक्शन रखना है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड। तो थर्ड फंक्शन रखना है, क्यों रखना है वो तो समझ में आया ही होगा, आ गया होगा। रूट वाला टर्म है तो हम इस रूट वाला टर्म को रेशनलाइजेशन करके सॉल्व करते हैं। तो सर h की जगह पे यहाँ वैल्यू रखते तो वैल्यू नहीं आता क्या, तो नहीं आता, रख करके देखो, क्योंकि यहाँ h की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 होगा, रूट 16 का वैल्यू 4 होगा, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। और कोई भी नंबर के नीचे अगर 0 आया तो उसको डिफाइंड नहीं कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं। तो अगर रूट वाला टर्म है तो आप h का वैल्यू कभी नहीं रख सकते हो, आप इसको रेशनलाइजेशन करोगे, और रेशनलाइजेशन करने के बाद आप इसमें जो भी एलिमेंट कट कर रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, उनको कैंसिल आउट करोगे, और उसके बाद आप h का वैल्यू रखोगे, वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करोगे तो 8 आया, एक वैल्यू 8 आया और एक वैल्यू a आया। अब लास्ट वन LHS निकाल लेते हैं, and LHS limit h stands for 0, f of 0 minus h, यानी कि x is less than at a point। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब समझ ही जाओ कि x is less than होता है, x is less than हुआ तो हमारा फर्स्ट फंक्शन है। और इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम सॉल्व किए हैं जस्ट पीछे, 1 minus cos 4 into 0 minus h divided by 0 minus h का होल स्क्वायर। लिमिट h stands for 0, 1 minus cos 4 into minus h, यानी कि -4h लिख सकते हैं, -4h, और माइनस h का स्क्वायर करेंगे तो प्लस h स्क्वायर, cos minus थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो लिमिट h stands for 0, 1 minus cos 4h divided by h स्क्वायर। इधर कंप्लीट हो चुका होगा आप लोग का, तो इधर हम कंप्लीटली साफ कर दें। यहां तक लिखने के बाद अब क्या करें, यहां 1 minus cos थीटा का फार्मूला लगेगा। लिमिट h stands for 0, 1 minus cos theta is equal to 2 sin square 2h। सर 1 minus cos है तो 2 sin square होगा, इसको जो भी है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 4 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2h होगा, यानी कि 4h डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइडेड बाय क्या है h स्क्वायर, 2 2 जा 4। ये 2 कांस्टेंट के बाहर निकालेंगे। लिमिट h stands for 0, sin square 2h divided by h square। लिमिट h stands for 0, sin 2h divided by h का होल स्क्वायर, 2। लिमिट h stands for 0, sin 2h divided by 2h का होल स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि एंगल में यहाँ 2 है तो डिवाइड भी 2 करेंगे, 2h है तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करेंगे, यानी कि डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करने के लिए। अब ये 2 का यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा तो अपने साथ स्क्वायर ले सकता है, तो 2 into 2 का स्क्वायर into लिमिट h stands for 0। अब यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, sin 2h divided by 2h का होल स्क्वायर। हम केवल बोल रहे हैं लिमिट आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 2 जा 8, आप ये भी लिख सकते हैं 2 into 4 into 1 का स्क्वायर, 2 4 जा 8, 8 अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1, यानी कि 8। इसका रिजल्ट कितना हो गया 8। इसका वैल्यू 8 है, पिछला वाला का वैल्यू 8 आया था, उससे पीछे का वैल्यू a आया था, मींस a का वैल्यू 8 आ गया। लेकिन हम लोग को लिखना भी तो होगा, a का वैल्यू हम लोग समझ गए कि 8 आया है, लेकिन अब इसको कंडीशन में लिखना होगा, कैसे लिखना होगा वो समझो। Since f of x is continuous, at x equal to 0,
we must have f of 0 is equal to limit h stands for 0 f of 0 plus h is equal to limit h stands for 0 f of 0 minus h. इसका वैल्यू 8, इसका वैल्यू 8 और इसका वैल्यू 8, hence a is equal to 8. ये रिजल्ट, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे कि आप सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे देख पा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच द फंक्शन f डिफाइंड एज इतना इतना दो फंक्शन है, साइन है, इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन में फिर b घात करके आप लिख लेना ना f ऑफ 0, क्योंकि 0 में चेक करना है सर, तो x इक्वल टू क्या हो गया 0 और x इक्वल टू 0 कहां से, ये इज इक्वल टू नहीं होगा, ये ग्रेटर देन होगा। तो इज इक्वल टू का साइन हमारे पास यहाँ है सर, तो इसका रिजल्ट हमारे पास ये होगा a sin पाई बाई 2 को लिखेंगे x की जगह पे 0 रखेंगे सर प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, f ऑफ 0 इज इक्वल टू a sin पाई बाई 2, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2। यहाँ पे आप लिखोगे f ऑफ 0 इज इक्वल टू a into 1। याद करो सिंस sin पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, कहाँ लेना है, sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। अब ये a 1 से मल्टीप्लाई करेगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a। मतलब हमारा पहला पॉइंट हुआ कि f ऑफ 0 हमारा a आया। अब हम लोग लाएंगे क्या RHL, कंटीन्यूअस डिसकंटीन्यूअस का बात करें तो आपको तीन चीज तो लाना ही है, तीन केस बनता है ये, लिमिट h stands for 0 f of 0 plus h, x is greater than at a point, x is greater than at a point हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h stands for 0 tan x की जगह पे h लिखेंगे क्योंकि 0 plus h ही होगा, माइनस sin h डिवाइडेड बाय h का क्यूब। अब आपको लिमिट में सॉल्व करना है सर और इसको अनडिफाइंड नहीं रहने देना है। तो देखो कैसे सॉल्व किया जाएगा, लिमिट h stands for 0 tan को हम लिख सकते हैं sin h डिवाइडेड बाय cos h, यहां है sin h डिवाइडेड बाय h क्यूब, यहां एलसीएम लेंगे, लिमिट h stands for 0, यहां पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहां एलसीएम में cos h होगा, ये sin h लिखेंगे, यहां sin h into cos h डिवाइडेड बाय h क्यूब, ऐसे ही लिखना जैसे हम लिख रहे हैं। फिर क्या करना, लिमिट h stands for 0 sin h minus sin h into cos h डिवाइडेड बाय h क्यूब into cos h, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, जैसा लिखा है वैसे लिखना सर। अब ये क्या करना, sin h कॉमन निकालना, लिमिट h stands for 0 sin h कॉमन है 1 minus cos h बचा, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यहाँ cos h बचा, ये h क्यूब into cos h। यहां तक आप लिख करना है, यहां तक लिखने के बाद आगे बढ़ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ h क्यूब है तो h क्यूब को बांटेंगे, लिमिट h stands for 0 sin h डिवाइडेड बाय h इनटू एक h तो यहां डाल दिए, लिमिट h stands for 0 1 minus cos h को क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर h डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय यहां h स्क्वायर आ गया, तो h और h स्क्वायर क्या हो गया h क्यूब,
देखो 1 sin h डिवाइडेड बाय h रखें और 1 माइनस cos h को क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर h बाय 2 और यह h स्क्वायर अगर h से मल्टीप्लाई करेगा तो h क्यूब होगा सर cos h को क्या लिखेंगे फिर इनटू लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 ये डिवाइडेड बाय में है तो आपको न्यूमरेटर में 1 लिखना होगा डिवाइडेड बाय cos h जैसे लिखना है वैसे लिखना है सर यहां तक लिखने के बाद अब इस जगह पे 1 लिखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 वहां से 2 बाहर आएगा और लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 दोनों में स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर लिखेंगे sin h by 2 डिवाइडेड बाय h का होल स्क्वायर क्योंकि यहां पे भी स्क्वायर है सर और यहां पे भी स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इनटू 1 by cos h है h की जगह पे यहां वैल्यू रख देते हैं h की जगह पे 0 रख देते हैं ये तो 2 होगा इसको 1 बनाना है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर अगर यहां h by 2 डिवाइडेड बाय 2 है तो यहां मल्टीप्लाई नहीं करना होगा अब ये 2 बाहर आएगा जैसे ही 2 बाहर आएगा तो उसके साथ स्क्वायर भी बाहर आएगा तो 2 का स्क्वायर अब यहां हमारे पास बचेगा क्या लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 sin h डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय h डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय cos 0 और cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1 एक कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1 का स्क्वायर तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1 तो 1 डिवाइडेड बाय 2 थोड़ा बहुत भी अगर डाउट होता होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना कि सर आप ऐसे समझाते हो अगर ऐसे समझाओगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा ऐसे यहां तक आप लिख लो कंप्लीट करके हमारा एट अ पॉइंट आरएचएल हम अपने आप में सुधार करेंगे तभी आप सीख पाओगे तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कि आप कैसे पढ़ा रहे हो सर अगर टेक्निक सुधारोगे तो और अच्छा हो सकता है अब हमारे पास आरएचएल भी आ गया एट अ पॉइंट भी आ गया एट अ पॉइंट हमारा 1/2 और a आया था तो a = 1/2 तो आ चुका लेकिन हमारे पास और एक पॉइंट निकालना है सर तभी हम वैल्यू रखेंगे LHL लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f of 0 minus h यानी कि x is less than at a point x is less than at a point आपको यहीं पे दिख रहा है फर्स्ट फंक्शन में तो यहां पे लिखेंगे लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 sin pi/2 a into sin pi/2 x की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस h क्योंकि 0 माइनस h क्या हो जाएगा माइनस h प्लस 1 से अब h की जगह पे 0 रख दो कोई दिक्कत नहीं a into sin pi/2 माइनस 0 प्लस 1 a into sin pi/2 into 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो pi/2 और अभी तुरंत हम आपको बता रहे हैं कि sin pi/2 का वैल्यू क्या होता है 1 एक और रिजल्ट है a तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट a था सेकंड रिजल्ट 1/2 और थर्ड रिजल्ट a है तो सिंस f of x is continuous at x equal to 0 hence we must have f of 0 इसके बराबर होना चाहिए लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f of 0 plus h लिमिट h स्टैंड्स फॉर 0 f of 0 minus h इसका वैल्यू क्या होगा a इसका वैल्यू 1/2 और इसका वैल्यू a hence the value of a वन बाई टू ए का वैल्यू कितना है सर 1/2 हाँ अब ये आप सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका था सेकेंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे सेकेंड क्वेश्चन ये है तो आप ये समझ गए कि a x
के कुछ भी वैल्यू निकालना है कंटीन्यूअस फंक्शन में तो कैसे निकालना होता है वो। लेकिन अगर आपको नोट्स कंप्लीट करना है तो इसके आगे और एक दो क्लास होगा तो उसको भी कंप्लीट करना होगा, और इससे अब आपका 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा, आप एक दो बार प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू।